आइए चेक करते हैं आपके लिए आज क्या मैसेजेस हैं ब्रह्मांड की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। ये फ्लिप आउट हुआ है इसलिए हम इसको अपनी रीडिंग में कंसीडर करेंगे। All right, we have Three of Pentacles, Eight of Swords, Knight of Cups. And we have the Strength. आज की रीडिंग आपकी खुद से जो आपके अंतर मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा है, अर्थात आपके भीतर किसी बात को लेकर जो एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेकर है। ये कॉन्फ्लिक्ट किसी पास्ट की सिचुएशन को लेकर हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई इमोशनल सिचुएशन है, कोई भावनाओं से जुड़ी हुई बात। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी यादें हैं जो आपको कहीं ना कहीं बांधे हुए हैं। और ये बंधन, मैं इनको, क्योंकि भावनाओं की बात हो रही है तो मोह के बंधन भी बोल सकता हूँ। तो ये बंधन आपको कहीं ना कहीं बांधे हुए हैं। आप इनसे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको किन्हीं चीज़ों ने बांध रखा है और वहाँ से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। जबकि ब्रह्मांड आज आपको ये मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग कि स्ट्रेंथ यानी कि पावर और ताकत आप में हमेशा से ही रही है। ये आपके भीतर है और ये ताकत कहीं ना कहीं परमात्मा की उस शक्ति को दिखाता है जो हम सबके भीतर मौजूद है। ये 24 घंटे अवेलेबल है, 24/7। हम इस शक्ति और इसके अस्तित्व या इसके प्रेजेंस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम अस्तित्व में नहीं रह सकते। ये इतनी प्रबल शक्ति है। लेकिन बात है कि क्या हम सबको इसका ज्ञान है, क्या हम सबको इसका रियलाइजेशन है। और प्रकृति अर्थात परमात्मा समय समय पर किन्हीं सिचुएशंस के थ्रू या कुछ टेस्ट्स के थ्रू हमें ये एहसास दिलाता है कि वो हमेशा ही हमारे अंदर मौजूद है और हम उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं, उसकी तरफ मुड़ जाएं। तो आज की ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको उस अपने ही भीतर की शक्ति को एहसास करवाने या उसकी अवेकनिंग के लिए एक मैसेज देना चाहती है कि कोई भी सिचुएशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, और मैं ये सांसारिक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी सिचुएशन या कोई भी क्रिएशन एक क्रिएटर से यानी कि परमात्मा से बड़ी नहीं हो सकती। परमात्मा ने अगर संसार बनाया हुआ है और संसार में रहकर हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि संसार काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये संसार कभी भी परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज परमात्मा ने इसकी रचना करी है।
तो एक क्रिएशन हमेशा क्रिएटर से छोटी रहेगी, बिकॉज़ क्रिएटर यानी कि जो रचनाकार है उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास स्किल्स हैं कि वो कभी भी अपनी जो प्रेज़ेंट रचना है उससे भी एक बेहतर रचना इस संसार में ला सकता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक पेंटर या आर्टिस्ट की कोई एक पेंटिंग जो कि एक मास्टरपीस हो सकती है, पर क्या वो मास्टरपीस उस आर्टिस्ट से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आर्टिस्ट के अंदर वो क्षमता है कि वो एक उससे भी बड़ा मास्टरपीस दोबारा भी क्रिएट कर सकता है। इसे उस तरह से समझिए। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये आपके अंदर है, आपको वापस से उसको पहचानना है। और जो बंधन आपको अभी मोह के बंधन हैं या किसी भी सिचुएशन का बंधन हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड बंधन भी हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है, फ़ील हो सकता है कि मैं इस करंट सिचुएशन में, इस करंट जॉब में स्टक हूँ या हो गई हूँ और मैं वहाँ से कैसे निकलूँ। लेकिन अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस इंसान के पास सारे ही रास्ते हैं। ये अगर चाहे तो कोई भी स्वॉर्ड को उठाकर इन बंधनों को काट सकता है, या फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये बंधन उतने मजबूत भी नहीं है। इस बंधन को बहुत आसानी से काटा जा सकता है। पीछे अगर आप ये किला देखेंगे तो ये बहुत दूर है और इसकी तरफ बैक है। इसका ये अर्थ है कि यहाँ पर इस सिचुएशन को मॉनिटर करने वाला भी कोई नहीं है। तो ज़्यादातर जो ये बंधन है ये मानसिक है, ये मेंटल है। और जो भी मन से जुड़े हुए डर या मन से जुड़े हुए अवसाद हैं या स्ट्रेस हैं, वो रियल नहीं होते हैं, और उसको परमात्मा की शक्ति से या परमात्मा की शरण में जाकर वापस से अपनी शक्ति का एहसास करके उनसे हम फ्री या उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। अब इसमें एक मैसेज, इनफैक्ट 2 मैसेजेस और हैं। पहला तो ये एक गाइडेंस भी हो सकती है, और गाइडेंस ये है कि आपको कुछ ना कुछ लोगों से बात करनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। कहीं न कहीं वो एनर्जी है, एक कोलैबोरेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अगर आपको यहाँ सिचुएशन से निकलने में प्रॉब्लम हो रही है तो सीक गाइडेंस एंड सीक कोलैबोरेशन। अगर के आसपास कुछ ज्ञानी लोग हैं या फिर जो अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक सिचुएशन, तो आप उनसे ज़रूर कंसल्टेशन लें। एंड सेकंड, मुझे कोई एक ऑफ़र भी पाइपलाइन में दिख रहा है। कोई एक इमोशनल ऑफ़र हो सकता है, कोई एक प्रपोज़ल हो सकता है जो आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा स्लो है, पर बहुत जल्दी आपको एक ऐसा कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन एक ऑफ़र के रिगार्डिंग आपके पास आ सकता है। कोई रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है या फिर इमोशनल ऑफ़र हो सकता है। सो उसको देखते रहिए, वॉच आउट फॉर दैट स्पेस। मैं ये मिस्ट्री कार्ड लेना चाहूँगा। ओके, द एम्प्रेस इन रिवर्स। एक मेजर आर्काना है, लेकिन वो रिवर्स में है। एम्प्रेस दिखाती है एक ऐसी एनर्जी जो जिसके पास अबंडेंस की भरमार है, जिसके पास सब कुछ है। उसके पास एक ऐसा मैजिक वॉन्ड है कि वो कुछ भी चाहे कभी भी क्रिएट कर सकती है। बिकॉज़ ये कार्ड अब रिवर्स में है, तो ये मैसेज दिखा रहा है कि कहीं न कहीं अभी अबंडेंस की कमी है। किसी चीज़ की कमी है, एक इमोशंस की कमी है, बिकॉज़ कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी पास्ट में हुई है कि वो चीज़ अब फुलफिलिंग नहीं है। एक लैक है, लैक यानी कि कमी है प्यार की, लव की। लैक यानी कि कमी है अबंडेंस की। कुछ सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंसेस काफ़ी वीक हो चुके हैं, और अब उम्मीद की जा रही है कि कहीं न कहीं से कोई चमत्कार हो, कोई ऑफ़र आए ताकि वो वापस से फाइनेंसेस को ट्रैक पे लाया जाए। अगर आप में से कुछ लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अराउंड योर मैरिज,
तो अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। अगर आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं अराउंड प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, तो वो भी एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मुझे कोई संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और मेन गाइडेंस तो इस थीम का है कि आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए, आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। एंड बिफोर वी एंड हम एक मैसेज लेंगे आपके एंजल्स, गाइड, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स को आप आंख बंद करके याद कर सकते हैं, और ये मैसेज जो है वो उनकी तरफ से आपके लिए है। ओके, मैसेज आपके लिए। हाई प्रीस्टेस, ये हाई प्रीस्टेस जो एक मेजर आर्कैना होता है टैरो का भी, और आज आपके लिए ये मैसेज आया है आपके एंसेस्टर्स और गाइड्स की वजह से। अगर आप इसका मेन थीम पढ़ सकते हैं तो ये कह रहा है हार्नेस मिस्टिक पावर, और वही चीज़ जो मैंने शुरुआत में आई थिंक काफ़ी देर तक ये समझाने की कोशिश करी है कि ये जो मिस्टिक पावर का भाव है कि एक आंतरिक दैवीय शक्ति जो हम सबके भीतर मौजूद है परमात्मा के फॉर्म में, तो उसको आपको रियलाइज़ करने के लिए या उसको उसका एहसास करने के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आपके गाइड्स और एंजल्स बता रहे हैं कि आप अकल्ट में यानी कि तंत्र में या स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं। आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी फील्ड में हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी यानी कि दैवीय शक्तियों से जुड़ा हुआ है। और अब ये बताया जा रहा है कि आपको उस मार्ग पे, उस रास्ते पर और आगे बढ़ना है। तो डेफ़िनेटली इस रास्ते पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी न किसी गाइडेंस की ज़रूरत होने वाली है। इसीलिए ये मैसेज यहाँ पर है कि आपको उन ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करना है जो आपको इस फील्ड में और आगे ले जा सकते हैं। किसी गुरु से जुड़ सकते हैं, एंड व्हाट बेटर वे, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप स्वयं साक्षात महादेव से यानी कि शिव से जुड़ जाएं, जो स्वयं जिन्होंने स्वयं तंत्र के सारी विधियां माँ पार्वती को अपने कॉन्वर्सेशन में बताई हैं। कुछ बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। शिव का एक महामंत्र है जो हमें शिव और गुरु दोनों से जोड़ता है। वो मंत्र ऐसे है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ये मंत्र भी मंत्र की चैंटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर दैवीय शक्ति से आपको जुड़ना है तो एक माता रानी का मंत्र है जो कि ऐसे है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इनमें से ये दैवीय मंत्र को भी आप चैंट कर सकते हैं। इससे आपके अंदर की अवेयरनेस बढ़ेगी, इससे आपके अंदर की ऑरा शक्ति और ज़्यादा निखर के सामने आएगी, और कहीं ना कहीं आपको एहसास होने लगेगा कि दैवीय शक्ति आपके अंदर ही मौजूद है। और आपको कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिससे आपको उस बात का भी एहसास कराया जाए। कुछ ऐसे कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हैं जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग है, हीलिंग में रेकी हीलिंग है, लामा फेरा हीलिंग है, काली हीलिंग, या और बहुत तरह की हीलिंग है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो।
ये आपको उस मार्ग पर, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे। ऑलराइट, तो इसके साथ आज की रीडिंग हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू मैसेज मी अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना हो। जय गुरु जी, जय माँ काली।